Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I'm going to teach you science. Today we start our new chapter, that is the chapter number 6 of your science. What is the name of our chapter? Physical and chemical changes. So today we start our sixth chapter. So what is physical and chemical changes? This is the first question of this chapter, and it is necessary to know that what is physical and chemical change to understand this chapter. Okay, इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ कम्स अक्रॉस मैनी चेंजेस अराउंड अस. हम हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. फॉर एग्जांपल, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. चेंज होती है, शुगर सॉलिड होती है लेकिन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. बर्निंग ऑफ फ्यूल हम देखते हैं, वुड का बर्न या गैस का बर्न होना. बर्निंग ऑफ कोल और वुड हम देखते ही हैं. सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना. स्ट्रेच रबड़ हम देखते हैं, स्ट्रेच रबड़ बैंड, इसको स्ट्रेच कर दें तो वापस अपनी वो नॉर्मल स्टेज में आ जाती है. व्हेन लेफ्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जब हम उसको छोड़ते हैं तो उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगी, बट कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं आती हैं. कुकिंग, फूड और मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चेंजेस हम देखते हैं. और उनमें से कुछ वापस अपनी जो उसका बेसिक नेचर था उसमें आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, और कुछ नहीं आते हैं. ओके, in these reactions the starting material undergoes changes to either give new product or remain its change position. मीन्स जो एक स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा, कोई भी, फॉर एग्जांपल मिल्क, और जब उस वो एक चेंज वाली कंडीशन में जाता है और उसमें क्या हो जाता है, एक चेंज हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है. तो मिल्क से क्या बना? कर्ड बना. ओके, जब मिल्क से कर्ड बनता है और फिर उसके बाद वो अनचेंज्ड रहता है, मीन्स मिल्क से वापस, सॉरी, मिल्क से कर्ड बन गया था, कर्ड से वापस उसे हम मिल्क नहीं बना सकते. तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी है. एक वो, जैसे कि मान लीजिए रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया और जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में. बट जो मिल्क से कर्ड बन गया है वो वापस मिल्क नहीं बन सकता. तो हम यहाँ पर टू टाइप्स के हमको क्या देखने को मिल रहा है? चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. बर्निंग ऑफ वुड. क्या वुड जब बर्न होती है तो उससे क्या बनता है? ऐश बन जाती है, राख बन जाती है. क्या उस ऐश से वापस वुड बनाई जा सकती है? नो. तो एक ये वाला है. कौन सी वाली कंडीशन हुई? सेकंड वाली. कुकिंग ऑफ फूड. आप चाहे कुछ भी वेजिटेबल्स ली हो आपने या कोई नॉन वेज मटेरियल लिया हो जिसको आपने कुकिंग कर दिया, आप उसने उसको फ्राई कर दिया है, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे. क्या आप उसको वापस अपनी नॉर्मल और ओरिजिनल पोजीशन में, स्टेट में लेके आ सकते हैं? नो, क्योंकि उसमें क्या हो चुके हैं, कुछ चेंजेस और नए प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये वाले देखते हैं, ये रबर बैंड आपको दिख रहे होंगे, जो जिसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको वापस उसको हम छोड़ते हैं तो वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी. ओके, तो और यहीं पर हम एक और देख रहे हैं. एक ग्लास लेते हैं जिसमें वाटर है, और वाटर में हमने क्या ऐड की हुई है? शुगर ऐड की हुई है. और जैसे शुगर को जो हमने ऐड किया हुआ है उसको डिसॉल्व करते हैं तो शुगर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. तो क्या इससे वापस हमको शुगर मिल सकती है? ऑब्वियसली यस. उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम इस वाटर को क्या करेंगे? हीट देंगे तो ये वाटर क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें सिर्फ उसमें क्या मिलेगा? शुगर सेपरेट हो जाएगी. मीन शुगर अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिल जाएगी. तो ये दो एक डिफरेंट कैटेगरी के चेंजेस हैं, और these two are from the different category. Okay, then just a minute. Yes. Okay, then so these are the examples.
In fact, with the passage of time, our body it growing and we are becoming taller. और एक चेंज हमारी बॉडी में भी हमें देखने को मिलता है टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारी बॉडी ग्रो होती है एंड बिकम टॉलर, और हम कैसे हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं। पहले एक छोटा सा जो बेबी होता है वो बहुत ही शॉर्ट हाइट का रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होती है और उसकी क्या हो जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, टॉल होता जाता है। ओके, सो आवर बॉडी इज ऑल्सो अंडर गोइंग चेंजेस। देन व्हाट आर चेंजेस, चेंजेस एक्चुअली होते क्या हैं ये हम देखेंगे। मीन्स इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एनी अल्टरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड स्टेट इज नोन एज चेंज। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की जो एक ओरिजिनल शेप है, एक ओरिजिनल उसकी साइज है, उसकी एक स्टेट है, फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी जो स्टेट्स हैं उनमें अगर कोई अल्ट्रेशन आता है, मीन्स कोई बदलाव आता है उसमें, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चेंजेस। ओके, what the changes occurring around us can sometimes be reversed और sometimes can not। हमारे जो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनमें से कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था रबर बैंड का। रबर बैंड को हमने स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच किया हमने, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो मीन्स ये कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज, और ये रिवर्स हो गया। वहीं पर हमने एक मिल्क का एग्जांपल लिया था, अगर मिल्क को हम कर्ड बना दें तो कर्ड से वापस हमको मिल्क नहीं मिल सकता। तो ये कौन सा वाला होगा, अपोजिट टू द रिवर्स, दैट इज irreversible change। Okay, so on the basis of their reversibility, those changes which can be reversed, ऐसे changes जो reverse हो सकते हैं, are termed as reversible changes, उनको हम reversible changes बोलते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, रोलिंग ऑफ रोटी और रोलिंग ऑफ चपाती। उसको हम रोल करते हैं, वापस उसको हम क्या करते हैं, वापस डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, हमने सिर्फ उसकी रोलिंग की है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस आप फ्रीजर में डाल दो तो फिर से आइस बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब हीट होती है, गर्म होती है, तो वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और जैसे ही वो कोल्ड होगी तो वापस वो फ्रीज होकर क्या बन जाएगी, अब वापस हमको क्या मिल जाएगी, सॉलिड स्टेट में मिल जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड फेयर एज, अगर हम वहीं जबकि हम उसी ऑन द अदर हैंड हम बात करें किसकी, इसके अपोजिट, दोस विच कैन नॉट बी रिवर्स, और ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं होते हैं, आर टर्म्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके भी कुछ एग्जांपल है, सेटिंग ऑफ कर्ड, एक जो हमने एग्जांपल में लिया था, कुकिंग फूड, आपने अगर किसी की भी कोई भी कुकिंग कर लिया किसी भी फूड मटेरियल की, तो हम उसको वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक हमने जब तक रोलिंग किया था वो रिवर्सिबल था, हम उसे वापस उसको हम क्या बना सकते, डो में कन्वर्ट कर सकते थे। बट अगर हम चपाती की बेकिंग कर दें तो हम उसे डो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, बेकिंग ऑफ केक, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। बेकिंग ऑफ रोटी, सॉरी ये टीयरिंग नहीं होगा, ये होगा वर्निंग ऑफ पेपर। क्या होगा, वर्निंग ऑफ पेपर, ये टीयरिंग यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। बर्निंग पेपर, अगर पेपर को हम बर्न कर दें तो वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, उससे हम वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड मैनी मोर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो द चेंजेस कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो चेंजेस हैं उनको हम दोबारा से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, जिनके नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो हमारे चैप्टर का नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इनको हम नीचे डिस्कस करेंगे, कैसे किनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं और किसको हम नेगेटिव चेंजेस बोलते हैं। ओके, सॉरी, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। फर्स्ट वी डिस्कस फिजिकल चेंजेस। अब यहाँ पर एक पेपर दिया हुआ है, इस पेपर को यहाँ से टीयर कर दिया है हमने, है ना, यहाँ से पेपर को हमने टीयर किया तो इतना पीस उससे अलग हो गया, और इसको अगर वापस हम उसी के पास पेस्ट कर दें तो
वो अपनी किस स्टेट में जाएगा, वापस अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाले जो चेंजेस हैं, इनकी फिजिकल मीन्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, आर रेफर्ड टू द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, तब हम उनको फिजिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर उनके शेप में चेंज हो रहा हो, उनकी साइज में चेंज हो रहा हो, उनके कलर में चेंज हो रहा हो, उनकी स्टेट में चेंज हो रहा हो, देन दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, नेचर वाइज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। एंड दे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंज। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। पेपर के टीयर होने के बाद वो पेपर से कुछ और बन जाएगा क्या, नहीं, वो पेपर ही रहेगा, है ना। एग्जाम्पल था टीयरिंग ऑफ पेपर, तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल फिजिकल चेंज। देन similarly kneading of flour to dough changes in its state। अगर हम फ्लोर पे जैसे डो तैयार कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है। उसको हम किसी भी शेप में ला सकते हैं, उसको ड्राई करके अपने ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइसक्रीम का हम एग्जांपल देखते हैं, या हमारे पास आइस हो, वो मेल्ट होकर लिक्विड हो जाएगी, उसको फ्रीज कर दो, वापस से सॉलिड हो जाएगी। ओके। तो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। चेंजिंग इन स्टेट, इसकी स्टेट में चेंज होता है यहाँ पर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एंड रोलिंग ऑफ चपाती, आप इसको रोल करके चपाती बना सकते हैं। एंड इसको वापस इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके इसका डो तैयार कर सकते हैं। क्रश्ड कैन, जो कैन होती है कोल्ड ड्रिंक कैंस, ये कैंस रही, ये इनको अगर क्रश करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है। इनको वापस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में हम ला सकते हैं, ओरिजिनल फेज में इसको ला सकते हैं। देन केमिकल चेंजेस, यस, दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इनका नेचर कैसा होता है, इरिवर्सिबल। एक बार अगर कोई सब्सटेंस और इनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल में नहीं हो रहा था लेकिन इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और जिसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, बिल्कुल अलग होंगी अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से, ओरिजिनल सब्सटेंस से, सॉरी। इनका नेचर होता है इरिवर्सिबल। सो द चेंजेस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनाकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे, वो होगा केमिकल चेंज। ओके। So a change leading to the production of a new substance is known as a chemical change. These changes are irreversible. I already told you that they have nature irreversible. Okay. Some of the chemical changes occurring in our day to day life including, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, केमिकल चेंज हम देखते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, जो कि परमानेंट होता है, उससे जंग जो जो रस्टिंग हो चुकी है, जो रस्ट बन चुकी है, ये ब्राउन स्पॉट जो बन चुका है, इसको आप वापस इससे आयरन नहीं बना सकते। इट मीन इट इज अ केमिकल चेंज। सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग टर्निश्ड, और आपने सिल्वर ज्वेलरी जो देखी होगी, जब हम ओल्ड एक टाइम तक पहनते हैं तो उस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, तो उसको उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो किसमें कैसे हो जाती है, टर्निश्ड हो जाती है। टर्निश वर्ड यूज करते हैं। एंड कॉपर आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, कॉपर के आपके घर में कोई भी मटेरियल्स होंगे, यूटेंसिल्स होंगे, अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्रीन लेयर उन पर फॉर्म हो जाती है। ओके। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनसे। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसमें क्या होता है, जो आयरन है, आयरन, आयरन मींस आयरन का सिंबल होता है Fe, और ये देखो किससे रिएक्शन कर रहा है, O2 ऑक्सीजन से एंड H2O वाटर से, और उन्होंने एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जो ब्राउनिश कलर का आपको दिख रहा है। जो प्योर मेटल थी वो थी हमारी ये Fe, और जब उसमें वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जिसे हम रस्ट बोल रहे हैं, Fe2O3H2O। ओके।
नेक्स्ट एग्जांपल, corrosion causes damage टू कार बॉडीज ब्रिजेस। जो भी हमारे मेटल्स के बने हुए होते हैं, आयरन के हमारे ब्रिज बने हुए होते हैं, कार के बॉडी पार्ट्स बने हुए होते हैं, आयरन के रेलिंग्स होते हैं, शिप्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेशली जो आयरन से बनी हुए होते हैं, उन सभी की क्या हो जाती है, रस्टिंग के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ऐसे डैमेज होने से मिलियंस ऑफ टन आयरन हर साल खराब होता है। ब्रिजेस में हमें पिलर चेंज करने पड़ते हैं और भी बहुत सारे ब्लॉक्स चेंज करने पड़ते हैं रस्टिंग की वजह से, जिससे कोई रिस्क ना रहे, क्योंकि रस्टिंग हो जाती है और हमें चेंज करने होते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम किसके, कॉपर। इट इज ऑल्सो अ मेटल, कॉपर। जब मेटेलिक कॉपर रिएक्ट करता है किसे, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इनसे ये जब रिएक्ट करता है तो ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जो ग्रीन कलर्ड कोटिंग रहती है किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ओके, एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। दो प्रोडक्ट फॉर्म किए हुए हैं, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है एंड एक कॉपर कार्बोनेट है। तो ये कॉपर का सिंबल होता है Cu, वाटर का होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 एंड ऑक्सीजन का होता है O2। ये इनसे रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। हियर यू सी द फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड ये कॉपर कार्बोनेट CuCO3। और ये क्या फॉर्म करता है, ग्रीन सरफेस फॉर्म करता है, ये आपको दिख रही होंगी। ये कॉपर, ये कॉपर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें ये आपको क्या दिखेंगे, ग्रीन ग्रीन जो कोटिंग दिख रही है वो क्या है, आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, देन द नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर इन केस टर्नेसिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। और जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जो मेटेलिक सिल्वर होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से और जो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके क्या हो जाती है, टर्नेस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ये हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। इससे जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। ओके, जो अपर सरफेस आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एंड वाटर फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अगर एक पॉलिश्ड आप सिल्वर को देखेंगे तो ऐसे शाइनिंग करेगी, और टर्निश्ड सिल्वर को आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है सिल्वर के रिएक्शन करने से सल्फर के साथ में, और क्या फॉर्म कराते हैं, सिल्वर सल्फाइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अनदर केमिकल चेंज। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का हम एक और एग्जांपल देखेंगे। एक मेटल होती है मैग्नीशियम, उसका एक थिन रिबन होता है। जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, रिबन ब्रॉट नियर द फ्लेम, जब उसको हम फ्लेम के पास लेके आएंगे और वो बर्न होना स्टार्ट होगा विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, वाइट लाइट के साथ में वो बर्न होगा एंड लीविंग, और बाद में क्या होगा, एक पाउडरी प्रोडक्ट ऐश जिसे हम बोलते हैं, राख, वो फॉर्म करेगा आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीट बर्निंग। ओके, मैग्नीशियम बर्न इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला में, ये हमारी मैग्नीशियम एक रिएक्शन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बर्निंग में और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, अगर हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये दिख रहा होगा आपको, इसको अगर हम इस एस को, जो एस फॉर्म में हमें मिला MgO, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक नया सब्सटेंस ये फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एंड अनदर एग्जांपल इज रूट एंड फ्रूट्स। फ्रूट जो सड़ने लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट एंड फ्रूट्स। इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके, I think it is enough for today. We will continue from tomorrow. Okay.